फ्रेंड्स एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे सहरिया जनजाति के बारे में। इस जनजाति का 99.2% भाग जो है 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसील में निवास करती हैं। सहरिया राजस्थान की जनसंख्या का 0.99% है। इनमें कई गोत्र राजपूतों के समान है, जिसमें कि चौहान, देवड़ा, सोलंकी व बांदेल आदि शामिल है। इस जनजाति को भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया। आदिम समूह जनजाति शामिल करने वाली जाति कौन सी है? सहरिया जनजाति। सहरिया शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो फारसी भाषा के सहर शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करना। तेजा जी को भी इस जनजाति के द्वारा लोगों द्वारा पूजा जाता है। इनकी कुल देवी की बात करें तो कोड़िया माता। इनकी कुल देवी कौन है? कोड़िया माता। सहरिया जनजाति में धारी संस्कार भी प्रचलित है। और इनके प्रमुख मेलों की बात करें तो सबसे पहला है सीताबाड़ी का मेला, जो कि सीताबाड़ी 12 में ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। दूसरा कपिलधारा मेले की बात करें तो सीताबाड़ी 12 कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन होता है। और प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, लहंगा नृत्य और जेला नृत्य। अब हम बात करेंगे सामाजिक जीवन की। इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार से? तो महिला और पुरुष एक साथ कभी नृत्य नहीं करते। इस जनजाति में भीख मांगना क्या है? वर्जित है। इस जनजाति में मृतक का श्राद्ध नहीं किया जाता है। नवरात्रा में जनजाति के लोग माता दुर्गा व मां काली की विशेष पूजा करते। सहरिया लोगों की बस्ती को सहराना कहते हैं। सहरिया लोगों की जो बस्ती होती है उसमें क्या कहते हैं? सहराना कहा जाता है। और इनके गांव को सहरोल कहा जाता है। इनकी झोपड़ी हता या बंगला कहलाती है। इनमें दहेज प्रथा प्रचलित नहीं होती है। सहरिया जनजाति में विधवा विवाह नाता प्रथा भी प्रचलित है। इस समुदाय में बच्चों का मुंडन करने का रीति रिवाज भी है। सहरिया समाज की सबसे बड़ी संस्था है पंचायत, तथा पंचायत की बैठक जो है वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी 12 में आयोजित की जाती है, जिसके मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। इस जनजाति में प्रदा प्रथा केवल घर में प्रचलित है। सहरिया जनजाति में बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। इस समुदाय में विवाह जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन फेरों में अंतर, 100 फेरे वधु और 1 फेरा वर का होता है। लठमार होली भी यहीं की प्रचलित है। इस समुदाय में सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता दर इसी समुदाय की। सहरिया जनजाति में बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलन है। गरासियों की भांति इस जनजाति में भी वधु मूल्य प्रथा भी प्रचलित है। सहरिया आदिवासियों में विवाह की प्रथा से जुड़ा संस्कार लीला मोरिया संस्कार है। और सहरिया जनजाति द्वारा दिया गया मृत्यु भोज को लोकामी कहा जाता है। जो मृत्यु भोज होता है उसे हम क्या कहते हैं? लोकामी। मोरिया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी हैं। इनके क्षेत्र में मामुनी की संकल्प संस्था ने अच्छा कार्य शुरू किया। इस संस्था में जहाँ शहरों के संपन्न पढ़े लिखे युवक सहरिया आदिवासियों के साथ रहते, इनमें चेतना जागृत करने के साथ उनके शोषण का विरोध भी सशक्त रूप से करते। तो ये थी हमारी सहरिया जनजाति। आगे बात करेंगे कथोड़ी जनजाति की। बात करें तो इनका निवास पत्तों से बनी झोपड़ियों हैं, तथा जीविका अर्जन का साधन खेर के जंगलों के पेड़ों से कत्था तैयार करना। इसका राज्य में सभी जनजातियों में सबसे कम शैक्षिक विकास हुआ है। ये जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है, मतलब ये महाराष्ट्र की जनजाति है। राजस्थान में कत्था तैयार करने के कारण ये कथोड़ी जनजाति कहलाई। सामाजिक जीवन की बात करें तो ये जनजाति जंगलों में विचरण करती है और ये अस्थायी व घुमक्कड़ जीवन यापन करती है। इनके घरों को खोलरा कहा जाता है। इनके घरों को क्या कहा जाता है? खोलरा कहा जाता है। और जंगलों में काष्ठ और काष्ठ घास का बना होता है। कथोड़ी जनजाति के सभी लोग मांसाहारी है। ये गाय व लाल मुख के बंदर का मांस कभी पसंद करते हैं। ये जनजाति दूध, घी, चांस व दही का बिल्कुल प्रयोग नहीं करती। कथोड़ी जनजाति पूर्णतः जंगलों पर आश्रित है। लोक नृत्य की बात करें तो इनका लोक नृत्य मावलिया नृत्य नवरात्र में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। होली नृत्य की बात करें तो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, जिसे फड़का कहा जाता है। और इस जनजाति में पुरुषों व महिलाओं का योग गोदना बनाने का शौक है। इस जनजाति के लोग शव को दफनाते समय शव के मुंह में चावल और हाथ में पैसे रखते। तो ये जाति थी कथोड़ी जनजाति। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो तालीसर, पीतल की थाली देवी देवताओं की स्तुति के समय तथा मृतक के अंतिम संस्कार के समय प्रयोग किया जाता है। मृतक ताड़ने की बात करें तो लौकी के एक सिर में सेद करके बनाया जाता है, जो महाराष्ट्र के तारपा वाद्य यंत्र से मिलता जुलता है। खोखरा की बात करें या गौरिया की बात करें, ये भी इसका लोक वाद्य यंत्र है। और पावरी ये मृत्यु के समय बजाया जाता है। टापरा की बात करें, कथोड़ी जनजाति के समाज के मुखिया को नायक कहा जाता है। इसमें नाता प्रथा, तलाक, विधवा, पुनर्विवाह, मृत्युभोज आदि परंपराएं मौजूद है। प्रमुख देवताओं की बात करें तो डूंगरदेव, ग्रामदेव और वागदेव प्रचलित है। और देवियों में भारी माता और कंचारी माता भी प्रचलित है। ये उनकी प्रमुख लोक देवियाँ है। तो ये हमने पढ़ा कथोड़ी